साथियों, क्योंकि यही कारण है कि सारा संसार उन छोटे नन्हे मुन्नों को प्यार करता है और उन्हें गले से भी लगाता है। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। प्रसन्न रहने की आदत बना लो, क्योंकि प्रसन्नता से बड़ी कोई दौलत नहीं। किसी के रंग रूप का आकर्षण मनुष्य की सुंदरता पर आधारित नहीं होता, अपितु वह तो उसके मन की प्रसन्नता पर आधारित होता है। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनके चेहरे बड़े ही विकृत हैं, फिर भी वे लोग ऐसे होते हैं जिनको हम प्यार करते हैं, उनकी ओर निहारते हैं। हमको उनके चेहरे पर सुंदरता की झलक मिलती है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके नयन नक्श बहुत सुंदर होते हैं, किंतु उनके चेहरे पर मुर्दनी छाई होती है। ऐसे लोगों से प्यार करना तो क्या, बात करना भी अच्छा नहीं लगता है। जो लोग किसी का मनोरंजन करते हैं, किसी को प्रसन्न करते हैं, वे लोग धन्य हैं। यही कारण है कि सारा संसार छोटे नन्हे मुन्नों से प्यार करता है, क्योंकि उनके मुख पर सदा मुस्कान खिली रहती है। आज भी बच्चे उसी प्रकार अपने जीवन को प्रसन्न और प्रफुल्लित करते हैं, जैसे आप स्वयं अपने बचपन में करते थे। बच्चों की किलकारियाँ आजीवन लोगों के हृदय में बनी रहती हैं। सांसारिक दुखों, निराशाओं और असफलताओं के होते हुए भी हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करके खुश रह सकते हैं। प्रफुल्लित स्वभाव धन धान्य से अधिक शक्तिशाली और हीरा मोतियों से भी अधिक मूल्यवान होता है। गेटे ने प्रकृति का भरपूर आनंद लिया था। उसने अपनी वह प्रसन्नता अपनी कविताओं द्वारा संसार में बिखेरी है, जिससे सारा संसार प्रसन्नता से झूम उठा। हमें भी प्रसन्नता का महत्व समझकर उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आप इसी समय स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, आप समृद्ध महसूस कर सकते हैं, आप अपने चारों तरफ प्रेम महसूस कर सकते हैं, भले ही वह आपके जीवन में ना हो। परिणाम यह होगा कि ब्रह्मांड आपके एहसास की प्रकृति के अनुरूप बन जाएगा। ब्रह्मांड आपके आंतरिक भाव की प्रकृति के अनुरूप ब्रह्मांड
आपके आंतरिक भाव की प्रकृति के अनुरूप बदलकर आपके सामने प्रकट होगा, क्योंकि आप वैसा ही महसूस करते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को ऊपर उठाने के लिए गहनता से ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उन्हें प्रबलता से ऊपर उठा देते हैं। इसका एक तरीका है आंखें बंद करके, ताकि व्यवधान ना हो, अंदर की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है और फिर 1 मिनट तक मुस्कुराना है। आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन का निर्माण करती हैं। यह हमेशा इसी तरीके से होता रहा है और ऐसा ही होता रहेगा, पक्की गारंटी है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ आती है तो इसका मतलब यह है कि आपने लंबे समय तक उसके बारे में सोचकर उसे अपनी ओर आकर्षित किया है। आपके पास हर चीज़ को बदलने की शक्ति है, क्योंकि आप ही तो अपने विचारों को चुनते हैं, आप ही अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं। राह में चलते चलते अपने ब्रह्मांड का निर्माण खुद करते हैं। अगर आप निराशा महसूस कर रहे हैं तो क्या आप जानते हैं कि आप इसे एक पल में बदल सकते हैं? बढ़िया सा गाना लगा लें, गुनगुनाने लगे, किसी सुंदर चीज़ के बारे में सोचें, शिशु या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आप सच्चा प्यार करते हो। इससे आपका मनोभाव बदल जाएगा। विचार और प्रेम का मिश्रण आकर्षण के नियम को बेहद शक्तिशाली बना देता है। आप अपने बुरे विचारों को किसी दूसरे का नहीं, आप अपने बुरे विचारों से किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ अपना ही नुकसान कर सकते हैं। अगर आप प्रेम के विचार सोचते हैं तो अंदाज़ा लगाएं इससे किसको लाभ होगा। जाहिर सी बात है, आपको। वह आपकी ज़िंदगी है, यह आपकी ज़िंदगी है और यह इंतज़ार कर रही है कि आप इसे खोजें। यदि आप सोच रहे हैं कि ज़िंदगी मुश्किल और तनावपूर्ण है, यदि आप सोच रहे हैं कि ज़िंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण है, तो आकर्षण का नियम के कारण आपको ज़िंदगी मुश्किल व संघर्षपूर्ण ही लगेगी। इसलिए इसी समय चिल्लाकर ब्रह्मांड से कहें, ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, हर अच्छी चीज़ मेरी ओर आ रही है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें।
जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।